अगर बात करें 80 के दौर की तो वो ऐसा समा था जब भारतीय फ़िल्में, बॉलीवुड की फ़िल्में बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ नहीं की जाती थी। कुछ जानी-पहचानी टेरिटरीज़ में, कुछ फ़ेमस टेरिटरीज़ में ही वो जो फ़िल्में हैं रिलीज़ की जाती थी। जैसे कि बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में सभी तरह के लोग रहते हैं और एक जो था व्यापारिक भी हब तब भी था और अब भी है, इसीलिए बॉम्बे में ही सबसे पहले कोई भी फ़िल्म प्रदर्शित की जाती थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस फ़िल्म के बारे में जो 100 करोड़ की जो है कमाई करने वाली भारत की पहली फ़िल्म थी, बॉलीवुड की पहली फ़िल्म। जी हाँ, वो फ़िल्म थी 1982 में आई मिथुन चक्रवर्ती स्टारर डिस्को डांसर। इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की थी और ये पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्म थी। लेकिन जो किस्सा आप को मैं बताने जा रही हूँ आज वो ये है कि 100 करोड़ की कमाई करने वाली सुपर डुपर हिट रही इस फ़िल्म की सफलता का जो एक नशा है वो तो अलग था ही, लेकिन सफलता इस फ़िल्म की जो सफलता थी वो फ़िल्म को मिल चुकी है, इसके बारे में इस फ़िल्म की स्टार कास्ट को कितनी देर बाद में पता चला। ये बात आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। दरअसल वो समय ऐसा था जब गिनी-चुनी टेरिटरीज़ में फ़िल्म रिलीज़ होती थी, कोई जैसे बॉम्बे और जिस तरह बॉम्बे में जब कोई फ़िल्म चल जाती थी, उसके बाद दूसरी जगह फ़िल्म वो रिलीज़ की जाती थी। तो ये फ़िल्म डिस्को डांसर उस टाइम पे महज़ 80 प्रिंट के साथ रिलीज़ की गई और पूरे जो है महाराष्ट्र की टेरिटरीज़ में बॉम्बे में ये फ़िल्म रिलीज़ की गई और जब इस फ़िल्म की सफलता बॉम्बे में हुई, उसके बाद जो है आगे दूसरी टेरिटरीज़ में इस फ़िल्म को रिलीज़ की जाने की बात होनी थी। देखिए क्या दौर था वो। अगर इस बॉम्बे एरिया में बॉम्बे टेरिटरीज़ में वो फ़िल्म हिट होती है, तो आगे रिलीज़ होगी, वरना उस फ़िल्म को नाकामयाब ही माना जाता है। तो ऐसा दौर था वो। तो इस तरह जब कोई फ़िल्म अच्छी लगती है, ऑडियंस को जो पहले देखते हैं फ़िल्म, तो वो बातें करते हैं बैठकर, एक-दूसरे के साथ गपशप करते हैं इन गली-नुक्कड़ में कि फलानी फ़िल्म आई है, जिसमें इतना अच्छा एक्टर है, इतना अच्छा गाने हैं, इतना सब कुछ है। तो उस माउथ पब्लिसिटी के साथ उस टाइम पे वो फ़िल्म जो थी लोगों तक पहुँचती थी, क्योंकि और कोई भी प्रचार का साधन नहीं था। जो था ना ही तो सोशल मीडिया था, ना ही मोबाइल वगैरह का इंटरनेट का युग था उस टाइम पे। तो सिर्फ़ माउथ पब्लिसिटी और थोड़ा बहुत अखबारों में जो इश्तिहार आते हैं जहाँ जैसे जिसमें जानकारी मिलती थी कि जो फलानी फ़िल्म है वो रिलीज़ हुई है और इस टाइम में इस जो है सिनेमाघर में वो फ़िल्म लग रही है। तो इस तरह लोगों तक उस फ़िल्म के लगने की खबर पहुँचती थी और फिर बाद में जो लोग देख लेते थे, वो उस फ़िल्म के बारे में एक-दूसरे के साथ डिस्कस करते थे कि फ़िल्म कैसी है, तो फिर ऑडियंस तक ये बात पहुँचती थी कि हाँ, फ़िल्म अच्छी है। तो देखिए उस टाइम पे कितना एक छोटा दायरा था फ़िल्म को रिलीज़ करके उसको हिट करने का जो एक पैमाना था वो कितना छोटा था और वही उस छोटे से दायरे पर ही पूरी फ़िल्म की किस्मत निर्भर होती थी। पूरे जो कलाकारों ने काम किया है उस सब का जो है जाँच है, निरीक्षण है, मेज़रमेंट है वो उस छोटे से दायरे में ही होता था। तो इस तरह जब ये फ़िल्म लगी 80 प्रिंट के साथ डिस्को डांसर, तो देखिए पहले सिर्फ़ बॉम्बे में लगी। बॉम्बे के बाद उसके बाद जब फ़िल्म अच्छी चली क्योंकि फ़िल्म अच्छी थी ही, तो चलनी ही थी, तो फ़िल्म अच्छी चली उसके बाद फिर दिल्ली में ये 20 प्रिंट के साथ रिलीज़ की गई और दिल्ली में जब फ़िल्म अच्छी गई, फ़िल्म ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, सबको लगने लगा कि हाँ, अच्छा है, तो फिर जो है फाइनेंसर और जो है डिस्ट्रीब्यूटर उन तक बात पहुँची कि फ़िल्म अच्छी है, तो फिर जो है 15 प्रिंट के साथ जैसे बिहार में, यूपी में, झारखंड में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान इस तरह के जो एरिया थे, वहाँ पे रिलीज़ की गई फ़िल्म। तो धीरे-धीरे, धीरे करके ये फ़िल्म छोटे-छोटे पैमाने पर रिलीज़ की गई। लेकिन पहले बॉम्बे में रिलीज़ की गई। तो इस तरह जो एक टाइम था उस फ़िल्म को रिलीज़ करके धीरे-धीरे एक शहर से दूसरे शहर के हिट होने के बाद फिर तीसरे शहर में जो अलग-अलग प्रिंटों के साथ ये फ़िल्म रिलीज़ की गई, उसमें समय बहुत लगा था।
आप सोच नहीं सकते हैं कि इस फ़िल्म को हिट घोषित करने में लगभग जो है 6 महीने का समय लग गया था। तो देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने इस फ़िल्म में काम किया, वो तो काम करके भूल गए कि मैंने कोई फ़िल्म की है, अपनी अगली फ़िल्म में जुट गए वो। कहते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने लगभग 11-12 फ़िल्में साइन कर ली थी। तो कभी किसी जंगल में, कभी राजस्थान के बियाबान में, तो कभी किसी स्थल पर शूटिंग कर रहे होते हैं। पूरा जो है अपना हिम्मत, अपनी पूरी मेहनत उस फ़िल्म के उस रोल में लगा देते हैं। 3-3 4-4 शिफ्टों में काम करते थे वो और जो था प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनके पीछे-पीछे रहते थे। एक के बाद एक फ़िल्म साइन करते थे लेकिन अपना पूरा जो फ़ोकस है उनका अपनी फ़िल्मों की तरफ होता था। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि उस टाइम के जो स्टार होते थे, जो कलाकार होते थे, उनमें कितना धैर्य होता था, कितना सब्र रखना पड़ता था उनको। आज आज के ज़माने में कोई ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकता है कि मुझे इतना सब्र रखना पड़ेगा, मुझे इतना धैर्य रखना पड़ेगा कि एक मैं फ़िल्म में काम कर दूँगा, उसके बाद फ़िल्म रिलीज़ होगी, धीरे-धीरे 6 महीने बाद, साल बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ, वो पूरे इंडिया में हिट है फ़िल्म, उसके बाद वो विदेशों में भेजी जाएगी, उनके प्रिंट भेजे जाएँगे। ऐसा हुआ था डिस्को डांसर के साथ। डिस्को डांसर जब बॉम्बे के बाद दिल्ली वगैरह में हिट हुई, उसके बाद धीरे-धीरे बाकी शहरों में फिर 6 महीने बाद मिथुन चक्रवर्ती को पता चला कि उनकी फ़िल्म हिट है। जो उन्होंने 6 महीने साल पहले एक फ़िल्म की थी, प्रमोशन वगैरह की थी, काम किया था उसमें, वो उनको 6 महीने या साल बाद पता चला कि उनकी वो फ़िल्म तो बहुत बड़ी हिट है। उसने तो इतिहास रच दिया है, छ 100 करोड़ की कमाई की है उसने। तो मतलब कहने का ये है कि देखिए कितने धैर्य के साथ काम करना पड़ता था उस टाइम पे कलाकारों को। पूरी अपनी मेहनत उनको जी तोड़ कर लगा देनी पड़ती थी और पिक्चर हिट है या नहीं है, वो उनको बाद में पता चलता था, बहुत देर बाद में पता चलता था। तो आज के कंपैरिज़न में सोच कर देखें, आज जब एक ही टाइम पे अलग-अलग सिनेमाघरों में, मल्टीप्लेक्सेस में, मॉल्स में जो फ़िल्म है वो एक ही साथ रिलीज़ कर दी जाती है और पता नहीं कितने-कितने जगहों पर रिलीज़ होती है। एक साथ ही 6-6 हज़ार सिनेमाघरों में फ़िल्म रिलीज़ की जाती है। तो देखिए उस टाइम की कमाई और इस टाइम की कमाई पे कितना अंतर है। जब इतने बड़े सिनेमाघरों में इतनी तादाद में लोग देखने आएँगे, तो फिर फ़िल्म ने 1 हफ़्ते में 100 करोड़ की, 200 करोड़ की कमाई अगर की भी है, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब थी जब कोई भी साधन नहीं था, कोई भी जो थी पब्लिसिटी का कोई सोर्स नहीं था, लेकिन तब भी एक-दूसरे से बात करके, सुनकर लोग सिनेमाघरों तक पहुँचते थे और उस फ़िल्म ने 100 करोड़ की कमाई आज से देखो कितने साल पहले की थी, लगभग 40 साल पहले, 40 से भी ऊपर हो गया टाइम। तो बात यही है कि उस टाइम के कलाकारों को कितना धैर्य रखना पड़ता था और कितना ज़्यादा उनको मेहनत भी करनी पड़ती थी। आज तो हम एक फ़िल्म जो है वो एक भाषा में ही नहीं बल्कि बहुत सारी और भाषाओं में साउथ की भाषाओं में रिलीज़ की जाती है फ़िल्म एक ही साथ, तो उसने कमाई के जो है रिकॉर्ड तो वो तोड़ नहीं है। तो इस तरह ये सिर्फ़ मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी फ़िल्म प्यार झुकता है नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा सफल फ़िल्म रही थी। कहते हैं कि उस फ़िल्म को भी हिट होने में लगभग 1.5 साल का समय लग गया था क्योंकि 1.5 साल बाद धीरे एक फ़िल्म जो है सिनेमाघर के बाद दूसरे सिनेमाघर में लगी फ़िल्म, तीसरे सिनेमाघर में लगी, फिर जो है जाकर जो है पूरा पता लगा, क्लियर हुआ, ये घोषणा हुई कि फ़िल्म हिट नहीं सुपर हिट है। तो ये बात इस मायने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संतोष बहुत रखना पड़ता था उस टाइम के कलाकारों को, धैर्य जो है पेशेंस बहुत था उनमें, काम करते थे और बस काम ही करते रहते थे। उनको बिल्कुल इस बात की मतलब सोचने के लिए उनको था ही नहीं उनके पास कोई और ऑप्शन कि उनकी फ़िल्म हिट जाएगी, फ्लॉप जाएगी, वो काम करेंगे या क्या मतलब उनको फ़िल्म में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, बस उनको काम करना होता था और यही होती थी उनके पास ऑप्शन। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा काम करते थे और आज की जो एक्टरों के मुकाबले उनकी एक्टिंग में कितना दम भी होता था। लेकिन आजकल के हमारे जो एक्टर हैं वो देखिए उनमें कितना धैर्य है। आजकल तो जो है हमें एक जो है फ़िल्म के बाद ही जो है एक
ईगो आ जाती है स्टार में और बड़े-बड़े स्टार बन जाते हैं। किंग होता है कोई, कोई बादशाह तो कोई सुल्तान। लेकिन उस टाइम के जो असल में रियल हीरो थे, वही थे जो कि अपने सब्र, पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ जो था दृढ़ता के साथ काम करते थे और काम करने की उनको कोई गारंटी भी नहीं होती थी, बस काम ही उनके पास एक ऑप्शन होती थी। तो इस तरह ये वो समय था जब मिथुन चक्रवर्ती ने 80 के दशक में पूरे बॉलीवुड में राज किया, लेकिन साथ ही साथ मेहनत और धैर्य भी बहुत रखा।